चिदानन्दरूप शिवोऽहं शिवोऽहं शिवोऽहम्। आज पुनीत पावन महाशिवरात्रि की पूर्व संध्या पर अपने चित्त को भगवान सदाशिव के चित्त से निरंतर उनका सुमरन करते हुए, चिंतन करते हुए उस चिन्मय स्वरूप भगवान सदाशिव की ओर प्रस्थानरत जिज्ञासु वृंद, जैसा कि आप सब जानते ही हैं, कल भगवान सदाशिव की अत्यंत प्रिय दिव्य महाशिवरात्रि की तिथि है। फाल्गुन मास की चतुर्दशी तिथि जो त्रयोदशी मिश्रित है। यह तिथि अपने आप में एक बड़ी दिव्य तिथि है। त्रयोदशी और चतुर्दशी दोनों तिथि का जब मिलन होता है तो कहते हैं सोने में सुहागा हो जाता है। त्रयोदशी तिथि मां पार्वती की अत्यंत प्रिय तिथि है और चतुर्दशी तिथि भगवान सदाशिव की प्रिय तिथि है। और भगवान सदाशिव और उनकी अर्धांगिनी शक्ति मां पार्वती, इन दोनों के मिलन की प्रतीक है ये तिथि। आप जानते हैं भगवान सदाशिव का विवाह दक्ष सुता सती के साथ हुआ था, लेकिन दक्ष सुता सती भगवान सदाशिव के मन के अनुकूल भगवान के तत्व को नहीं जान पाई। भगवान सदाशिव ने बहुत प्रयास किया, क्योंकि भगवान सदाशिव की एक ही भावना है कि मेरे जीवन में जो शक्ति का आगमन हो रहा है, कहते हैं उसके अंदर अज्ञान अंधकार नहीं रहना चाहिए, क्योंकि भगवान सदाशिव ज्योतिर्स्वरूप है। इसके हृदय में उस ज्योति का प्रकटन होना चाहिए, वो ज्योति जागृत होनी चाहिए, जो नासमझी के आवरण को हटा करके ज्ञान का प्रकाश कर दे। और ज्ञान के प्रकाश के लिए एक ही साधन है, ब्रह्म ज्ञान, जो हमें भगवान ने वेदों के रूप में प्रदान किया है, अनेकानेक शास्त्रों के रूप में प्रदान किया है। और जो मनीषी होते हैं, ऋषि होते हैं, संत होते हैं, महात्मा होते हैं, मुनि होते हैं, उनमें कोई कोई इतना प्रबल साधन करता है कि वो इनको हृदंगम करके अपनी ब्रह्म स्वरूपता का अनुभव कर लेता है। वो ब्रह्मवित्त, वो ब्रह्मनिष्ठ महान पुरुष अपने आप में इन दोनों की एकता का अनुभव कर लेता है।
पुरुष और प्रकृति दोनों की एकता का बोध प्राप्त करना ही जीवन का लक्ष्य होता है। भगवान चाहते हैं कि सती इस लक्ष्य को प्राप्त करे। भगवान चाहते हैं कि गृहस्थ जीवन जो हम प्रारंभ करने जा रहे हैं, अगर यदि वह ज्ञान से संयुक्त होगा तो जीवन में उजाला रहेगा। गृहस्थ जीवन सुख के लिए है। भगवान ने जो मनुष्य का शरीर दिया, ये सुख के लिए दिया है। मैं बार बार इस बात को कहता हूं, ये दुख के लिए नहीं दिया है। लेकिन फिर भी अधिकांशतः देखते हैं कि संसार में प्राणी दुखी ज्यादा है, सुखी कम है, और है भी तो क्षणिक है। कुछ समय के लिए सुख की अनुभूति करते हैं और फिर जीवन में फिर दुख का प्रवेश हो जाता है। कल मैं आपसे बता रहा था कि एक दिन में 80,000 विचार आते हैं। उन 80,000 विचारों को अगर यदि आप विश्लेषण करके देखेंगे तो नकारात्मक ज्यादा आते हैं, सकारात्मक कम आते हैं, भय संयुक्त ज्यादा आते हैं, अभय से संयुक्त बहुत कम आते हैं। क्योंकि विचार संसारिक होते हैं, संसार में चलते हैं, इसलिए नेगेटिविटी है। लेकिन अगर यदि वही पारमार्थिक विचार हो जाए तो सकारात्मकता हो जाती है, नकारात्मकता समाप्त हो जाती है। भगवान यही चाहते हैं कि पार्वती का, इसका सती का जो जीवन है वो सुख में होना चाहिए, इसलिए प्रयास करते हैं। मनीषी महान पुरुष सदा यही प्रयास करते हैं कि उनके संग में जो भी कोई आए वो इस ज्ञान से संयुक्त हो जाए, उसके दुखों की इतिश्री हो जाए, उसका जीवन दुख से संयुक्त ना रहे। क्योंकि मनुष्य शरीर बड़े भाग्य से मिला है और सुख प्राप्त करने के लिए मिला है। इसलिए उस सुख को प्राप्त करने के लिए प्रयासरत तो रहते हैं, लेकिन दिशा विभ्रमित रहती है। उनकी दिशा ठीक नहीं होती, वो विभ्रमित रहते हैं। तो भगवान कहते हैं कि तू भ्रम से बाहर निकल, शरीर के लिए मत जी, अपितु शरीर तेरे को जो मिला है ये ऐसा दिव्य उपहार भगवान ने दिया है कि इसके द्वारा तू भगवान की ओर अपनी यात्रा को आगे बढ़ा दे। बहुत प्रयास किया भगवान ने, लेकिन सती अपनी यात्रा को भगवान की ओर नहीं लेकर जा सकी। और उसी का परिणाम हुआ कि दक्ष प्रजापति के यज्ञ में इस शरीर की ही आहुति दे दी। लेकिन अंत समय में बोध होता है, अंत समय में इस बात का बोध होता है कि भगवान सदाशिव ने प्रयास किया था। किस बात के लिए प्रयास किया था? सुखमय जीवन के लिए, अमृतमय जीवन के लिए, मृत्यु के लिए नहीं। लेकिन आज तो मृत्यु के लिए जा रही है, ये शरीर छूटने जा रहा है। लेकिन अब उसके दिमाग में आता है कि नहीं, अब की बार जो आगे शरीर मिलेगा तो ये जो अगला शरीर होगा ये मृत्यु के लिए नहीं होगा, ये अमृत तत्व के लिए होगा। इसलिए अंत काल में वो भगवान से प्रार्थना करती है, सती मरत हरि सन वर मांगा, सती मरत हरि सन वर मांगा। क्या वर मांगती है सती? एक ही वर मांगती है, जन्म जन्म शिव पद अनुरागा, जन्म जन्म शिव पद अनुराग। कि मेरा जन्म जन्म बस केवल भगवान सदाशिव के चरणों में अनुराग हो। अगर चरणों में अनुराग का वर मांग करके गई है तो अंतमतः सुगता। और इसी कारण से ते कारण हिमगिरि गृह जाई। वो कहां गई? कहते हैं हिमगिरि, हिमाचल के यहां गई। और हिमाचल के यहां जाकर के
पार्वती के रूप में वहां पर अवतरित हुई। और पार्वती के रूप में अवतरित होने के लिए अब उसने प्रयास किया है। उसने अपने जीवन के उद्देश्य को नारद जैसे गुरु जी को प्राप्त करके भगवान की ओर बढ़ा दिया है। छोटी सी आयु में, बाल्यावस्था में ही वो भगवान को प्राप्त करने के लिए तप करती है। बड़े भयंकर तप करती है, बड़ी कठिन तप है जो मां पार्वती ने किए हैं। और उन तप के परिणाम स्वरूप अनेक परीक्षाएं भी हुई, लेकिन सभी परीक्षाओं में सफल होकर के आखिर वो दिन आया जब मनोवांछित वर के पूर्ण होने का समय आया, मन की अभिलाषा के पूर्ण होने का समय आया। मेरे मित्रों, मन की जब अभिलाषा पूर्ण होती है तो आनंद ही आनंद होता है। हम सब लोग भी अपने मन की अभिलाषा को पूर्ण करना चाहते हैं, लेकिन हमारी जो अभिलाषाएं हैं वो कैसी हैं? सामान्यतः हमारी अभिलाषाएं सांसारिक हैं, लेकिन पार्वती जी की अभिलाषा इस बार सांसारिक नहीं है, पारमार्थिक है। वो केवल भगवान को चाहती है, वो केवल भगवान को प्राप्त करना चाहती है। उसका योग क्षेम इसी में है कि मुझे सदाशिव की प्राप्ति हो जाए। तो मेरे मित्रों, हमारे भी जीवन का उद्देश्य यही होना चाहिए, और इसी के लिए हमें बार बार भगवान की शरण में जाना चाहिए, सत्संग में जाना चाहिए, मंदिरों में जाना चाहिए। भगवान के मंदिर में हम जाएं, भगवान से प्रार्थना करें, उसे क्या है, चित्त की वृत्ति निरंतर उनकी ओर रहेगी। अब जैसे सत्संग में आते हैं प्रतिदिन, तो सत्संग में आने पर आपकी प्रतिदिन वृत्ति भगवान की ओर डाइवर्ट हो जाती है। जो वृत्ति संसार की ओर रहती है वो परमात्मा की ओर चली जाती है। और जब तक अगर संसार की ओर वृत्ति जाती रहेगी तो भाई संसार में तो बारंबार जीना है और मरना है। पुनरपि जन्मम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरी शयनम, यही संसारे खल दुस्तारे कृपया पारे पाप मुरारे, भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़ मते। बारंबार जन्म से मृत्यु की ओर ये जीव जाता रहता है। लेकिन जो संसार को छोड़ करके संसार के अधिपति परमात्मा की ओर अपने आप को लेकर के चलता है, उसके जीवन में जब परमात्मा का प्रवेश हो जाता है तो जन्म और मृत्यु के बंधन से भी निर्मुक्त हो जाता है। इसलिए जब भी हम मंदिर में जाएं, जब भी हम भगवान के दरवाजे पर जाएं, जब भी हम संतों के सत्संग में जाएं, तो एक ही गुरुदेव से प्रार्थना करें, भगवान सदाशिव से एक ही प्रार्थना करनी चाहिए कि प्रभु बस मेरे जीवन में ज्ञान की ज्योति जगा दो, मेरे जीवन का अंधकार मिटा दो, मेरे जीवन को प्रकाशित कर दो। हे प्रभु बस आप आ जाओ मेरे जीवन में, मुझे किसी और की दरकार नहीं है। नित्य भगवान सदाशिव से प्रार्थना कीजिए, फरियाद मेरी सुनकर भोलेनाथ चले आना, फरियाद मेरी सुनकर भोलेनाथ चले आना, नित ध्यान धरूं तेरा बिगड़ी को बना जाना, नित ध्यान धरूं तेरा बिगड़ी को बना जाना, फरियाद मेरी सुनकर भोलेनाथ चले आना, तुझे अपना समझ कर मैं फरियाद सुनाता हूँ,
अपने के पास जाकर ही तो फरियाद सुनाई जाती है, अपने से तो कामना की जाती है, जो इच्छा होती है अपने से होती है, दूसरे से इच्छा करोगे तो दूसरा पूरी करेगा क्या? तो इसलिए कह रहे भगवान मैं तुझे अपना समझ करके, मैंने वास्तव में तुझे ही अपना समझ लिया है, इसीलिए फरियाद तेरे दरवाजे पर आकर के कर रहा हूं। तुझे अपना समझ करके मैं फरियाद सुनाता हूँ, तेरे दर पर आकर मैं नित शीस झुकाता हूँ, तेरे दर पर आकर मैं नित शीस झुकाता हूँ। रोज जाकर के भगवान के दरवाजे पर शीस झुकाएं। यही कहानी है जो अभी आपको द्वादश ज्योतिर्लिंगों की संदर्भ में अभी जो श्लोक बोला था उसमें क्या था? द्वादशेतानि नामानि प्रातरुत्थाय ये पठेत। प्रतिदिन प्रातः काल सबसे पहले भगवान का स्मरण करें, भगवान के मंदिर में जाकर के शीश झुकाएं। तेरे दर पर आकर मैं नित शीश झुकाता हूँ, क्यों भूल गए भगवन, क्यों भूल गए भगवन मुझे समझ के बेगाना, फरियाद मेरी सुन के भोलेनाथ चले आना, नित ध्यान धरूं तेरा बिगड़ी को बना जाना, फरियाद मेरी सुन कर भोलेनाथ चले, मेरी नाव भंवर में डोले तुम ही तो खिवैया हो, मेरी नाव भंवर में डोले, मेरी नाव भंवर में डोले तुम ही तो खिवैया हो, जग के रखवाले तुम, जग के रखवाले तुम ही तो कन्हैया हो, जग के रखवाले तुम ही तो कन्हैया हो, कर बैल सवारी तुम, कर बैल सवारी तुम, भव पार लगा जाना, फरियाद मेरी सुन के भोलेनाथ चले आना, नित ध्यान करूं तेरा बिगड़ी बना जाना, फरियाद मेरी सुन के भोलेनाथ चले आना, तुम बिन न कोई मेरा अब नाथ सहारा है, तुम बिन न कोई मेरा अब नाथ सहारा है, इस जीवन को मैंने तुझ पर ही वारा है, इस जीवन को मैंने तुझ पर ही वारा है, मर्जी है तेरी बाबा, मर्जी है तेरी बाबा, अच्छा नहीं तड़पाना, फरियाद मेरी सुन के भोलेनाथ चले आना, नित ध्यान धरूं
फरियाद मेरी सुन के भोलेनाथ चले आना। नैनों में भरे आंसू, नैनों में भरे आंसू क्यों तरस न खाते हो। भगवान के दरवाजे पर जाकर के रोइए और फिर देखिए, उनसे प्रार्थना कीजिए। नैनों में भरे आंसू क्यों तरस न खाते हो। क्या दोष हुआ मुझसे, क्या दोष हुआ मुझसे, मुझे क्यों ठुकराते हो। क्या दोष हुआ मुझसे, मुझे क्यों ठुकराते हो। अब मेरे करो बाबा, अब मेरे करो बाबा, सुन के मेरा अफसाना। फरियाद मेरी सुन के भोलेनाथ चले आना। नित ध्यान धरूं तेरा, चरणों में जगा देना। फरियाद मेरी सुन के भोलेनाथ चले आना। जी हाँ, भोलेनाथ चले आते हैं। और जरूर पार्वती जी ने फरियाद लगाई, पार्वती जी ने पुकार की, पार्वती जी ने अपनी साधना को निरंतर आगे बढ़ाया और कल ही का वो पवित्र पावन दिन है। कल ही के दिन ये जो शिव महारात्रि का पर्व है, मेरे मित्रों, यही वो दिन है जिस दिन भगवान सदाशिव ने मां पार्वती का वर्ण किया है। ये शिव और पार्वती का जो विवाह हुआ है, बड़ा दिव्य दिन है कल का। इस दिन मां गौरा और भगवान सदाशिव दोनों को मनाना चाहिए, दोनों के चरणों में अरदास लगानी चाहिए कि हे प्रभु हमारे ऊपर कृपा करो। हे प्रभु, अब तेरे बिना कोई हमारा दूसरा सहारा नहीं है। मैंने अपनी जीवन की नैया को अब तेरे हाथों में समर्पित कर दिया है। सच्चे मन से अपने आप को समर्पित कीजिए, क्योंकि यह दिन केवल भगवान सदाशिव और मां पार्वती के विवाह का अवसर नहीं है, अपितु यही वो दिन है जब आपके जीवन में उस ज्योति का प्रकटन हो सकता है। वो ज्योति जो चराचर जगत में व्याप्त है, वो ज्योति जो सबका अस्तित्व है, वो ज्योति जो सबके जीवन के अंधकार को दूर करने वाली है, ये ज्ञान की ज्योति है। और इसी ज्योति ने मेरे मित्रों न जाने कितने साधकों के जीवन के अंधकार को दूर किया है, न जाने कितनों के दुखों को दूर करके उनको आनंद में जीवन प्रदान किया है। और सामान्य लोगों की तो बात क्या करें, स्वयं इस सृष्टि के कर्ता ब्रह्मदेव और इस सृष्टि के पालन करता भगवान नारायण, कहते जब उन दोनों के बीच में एक बार विवाद हो गया, विवाद ही होता है, और विवाद से ही मेरे मित्रों तत्व का शोधन होता है, एक्चुअलिटी का पता चलता है, वास्तविकता क्या है, यथार्थता क्या है। अन्यथा तो हम अपनी अपनी शक्ति को लेकर के, अहंकार से संयुक्त होकर के, अहम भाव से संयुक्त होकर के अपने जीवन को पतन की ओर लेकर के जाते रहते हैं। लेकिन जब यथार्थता सन्मुख आती है,
तो जीवन रोशन हो उठता है। ब्रह्मदेव और भगवान विष्णु के बीच में भी बड़प्पन को लेकर के एक बार चर्चा हुई, और जब दोनों की चर्चा विवाद के रूप में बदल गई तो उस समय मेरे मित्रों उन दोनों के बीच में एक दिव्य ज्योतिर्स्तंभ का प्रकटन हुआ। और ये जो दिव्य ज्योति का प्रकटन हुआ, इसी ने दोनों को राह दिखा दी। वो कथा तो सब लौकिक कथा है, सब जानते हैं कि उसका पता करने के लिए एक ऊपर गए एक नीचे गए। ब्रह्मा जी ने झूठ बोला, भगवान सदाशिव सत्य के साथ रहे, वो भगवान नारायण, तो उनको अपने स्वरूप का बोध करा दिया भगवान ने। ये जो ज्योति का प्रकटन है, ये स्वरूप का बोध है। ये जो ज्योति है, इसको ज्योतिर्लिंग कहा गया। कल ही के दिन इसका प्रकटन हुआ है। ये शिवरात्रि का जो पर्व है, ये ज्योति का प्रकटन है। रात्रि में शिव तत्व का बोध हो जाना। रात्रि माने अंधकार, रात्रि माने अज्ञान। और कौन सी रात्रि? मोह रूपी रात्रि। वो जो गोस्वामी जी महाराज कहते हैं ना, मोह निशा सब सोवनिहार, मोह निशा सब सोवनिहार, देख ही स्वप्न अनेक प्रकार। मोह रूपी रात्रि में सो करके अनेक प्रकार के स्वप्न देख रहे हैं सब। इसी रात्रि का विनाश होता है, क्योंकि अगर मोह रूपी रात्रि में स्वप्न देखते हैं तो मोह सकल जग व्याधिन कर मूला। मोह तो सारी व्याधियों का मूल है। ताते पुनि उपजे बहुविध सूला, उससे सोल उत्पन्न होते हैं जो व्यक्ति को तड़फाते हैं, पीड़ा देते हैं, कष्ट देते हैं, यहां भी और वहां भी। इसलिए भगवान कहते हैं कि यह शिवरात्रि का पर्व ऐसा पर्व है जब आप मोह रूपी रात्रि से बाहर निकलेंगे। रात्रि मोह की है। मोह माने ये मैं, ये मेरा, ये मोह। मैं और मेरा, यही मोह है। इस मोह रूपी रात्रि से बाहर निकलना पड़ेगा। और मोह रूपी रात्रि से बाहर निकलने के लिए महान पुरुषों की शरण में जाकर के शोधन करना पड़ेगा चारों महावाक्यों का। और महावाक्यों का शोधन करने के बाद मेरे मित्रों, इसमें से सार तत्व निकल करके आएगा। और सार तत्व जो निकल करके आएगा तो हमें मालूम होगा कि हमारा स्वरूप क्या है। और उसमें से निकल करके आएगा मेरा जो स्वरूप है वो केवल चिदानंद रूप शिवो हम शिवो, चिदानंद रूप शिवो हम शिवो, शिवो हम 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 शिवो। मेरा जो वास्तविक स्वरूप क्या है? वो शिव है। मेरा जो वास्तविक स्वरूप है वो आनंद है। मेरा जो वास्तविक स्वरूप है वो चैतन्य है। मैं जड़ता से संयुक्त नहीं हूं, मैं अंधकार से संयुक्त नहीं हूं। मृत्यु मेरा धर्म नहीं है। मैं तो अनंत असीम अपार अखंड दिव्य ज्योतिर्मय शुद्ध सच्चिदानंद घन ब्रह्म ही हूं। उससे अलग मेरी कोई वास्तविकता नहीं है। ये शिवरात्रि का जो पर्व है अपनी इसी वास्तविकता का बोध प्राप्त करने के लिए, शिवरात्रि के पर्व पर हमें अपना बोध प्राप्त करने के लिए माया को हटाना है, जड़ को हटाना है, असत्य को हटाना है, दुख रूप मृत्यु धर्मा को हटाना है। इस विनाशी की सीमा से बाहर निकल करके अविनाशी में विराजमान होना है। ये ज्योतिर्लिंग का जो भगवान का प्रकटन हुआ है, जहां जहां भी साधकों के बीच में माया और ब्रह्म को लेकर के विवाद हुआ है। ये विवाद लड़ाई झगड़ा नहीं है, ये लड़ाई झगड़ा नहीं है।
ये कौन सा है? कहते माया और ब्रह्म को लेकर के विवाद है, और माया और ब्रह्म को लेकर के जब होता है, माया को एक तरफ हटा देते हैं और ब्रह्म मात्र शेष रह जाता है, तो वहीं पर ज्योतिर्लिंगों का प्रकटन हो जाता है। और ये जहां जहां भी हुआ, वहीं वहीं पर जिसने भी इसकी अनुभूति की है, वहीं पर ये ज्योतिर्लिंग प्रकट हो गए। ये 12 के 12 ज्योतिर्लिंग इसी प्रकार से प्रकट हुए हैं। चाहे सोमनाथ जी की बात करो, चाहे श्री शैलम में मल्लिकार्जुन की बात करो, चाहे उज्जैनी में महाकाल की बात हो या ओंकारेश्वर की बात हो, केदारनाथ की बात हो या भीमशंकर की बात हो, चाहे काशी विश्वनाथ की बात हो या त्र्यंबकेश्वर की बात हो, वैद्यनाथ भगवान की बात हो या नागेश्वर की बात हो, रामेश्वरम की बात हो या घुसनेश्वर की बात हो, ये 12 के 12 ज्योतिर्लिंगों का जो प्रकटन हुआ है, मेरे मित्रों, वो ब्रह्म स्वरूप का बोध हुआ है वहां पर। और अन्यत्र भी ये ज्योतिर्लिंग प्रकट होते रहते हैं। ये नहीं कि वहीं पर प्रकट हुए हैं केवल 12 जगह, अनेकानेक अन्य स्थल भी हैं। काठमांडू में भगवान प्रकट हुए हैं, जागेश्वर में प्रकट हुए हैं, पूरे महादेव में प्रकट हुए हैं। एक स्थान का वर्णन नहीं किया सकता, अनेकानेक स्थानों पर ये ज्योतिर्लिंगों का प्रकटन हुआ है। और जहां जहां भी भक्त इस भाव के साथ भगवान को पुकारते हैं कि प्रभु आप मेरे जीवन में आ जाइए, वहीं वहीं पर भगवान सदाशिव उस ज्योति के रूप में प्रकटन उनका हो जाया करता है। और भाई हम लोगों के लिए तो विशेष सौभाग्य की बात है कि 12 के 12 ज्योतिर्लिंगों का प्रकटन हमारे बीच में हुआ है। वो 12 की 12 मुख्य ज्योतियां हमारे बीच में प्रकट हुई हैं। और कल बड़ा दिव्य उत्सव है। कल भगवान सदाशिव की महाशिवरात्रि का पर्व, तो कल 12 ज्योतिर्लिंगों के दर्शन का सौभाग्य, उनके पूजन का सौभाग्य, उनकी आरती का सौभाग्य हम सबको प्राप्त हो रहा है। ये सौभाग्य सबको नहीं मिल रहा, कुछ ही बिरले लोग हैं जो इस सौभाग्य से संयुक्त हो रहे हैं। तो पूरे उत्साह के साथ अभिषेक कीजिए और फिर रात्रि का सायंकाल 6 बजे भगवान के दिव्य दर्शन कीजिए। अभी तक आपने जो दर्शन किए हैं वो बहुत उत्कृष्ट दर्शन किए, लेकिन कल शिवरात्रि का पर्व, ज्योतिर्मय पर्व, और फिर भगवान दूल्हे बने हैं। भगवान का श्रृंगार क्यों कराया जा रहा है? कल भगवान का श्रृंगार हम इसीलिए करा रहे हैं क्योंकि कल भगवान दूल्हा बन करके चले, भगवान दूल्हे बने हैं और फिर उनका विवाह हुआ है। इसलिए कल तो भाई दूल्हे के रूप में जब भगवान होते हैं तो उनकी शोभा तो अलग ही होती है? तो कल आप सभी लोग सादर निमंत्रित हैं भाई भगवान के विवाह के लिए। एक बार बारात में गए थे ना, अभी ज्यादा दिन नहीं, उस दिन बारात में आपको लेकर के गए थे, हैं? कितने दिव्य बारात थी। और कल तो वही दिन है, भगवान के विवाह का दिन है, एनिवर्सरी है, एनिवर्सरी है ना। तो कल भगवान की एनिवर्सरी बड़े धूमधाम के साथ मनाएंगे। 6 बजे सभी लोग सहपरिवार, बच्चों के साथ, बड़ों के साथ, बूढ़ों के साथ, जो भी है सब आइए, सबका स्वागत है। और सबको संदेश भेज दीजिए भाई, व्हाट्सएप पे जो भी अपने सोशल मीडिया वो हैं, फोन है इत्यादि, जो भी सबको बुलाइए, क्योंकि ये सौभाग्य भाई साल में एक बार ही मिलेगा। अगली बार जैसी राम जी को 6 बार तो मिल रहा। तो इस सौभाग्य को आप अपने जीवन में समाहित करें। आप सभी के लिए मैं बहुत बहुत शुभकामना करते हुए अब आज के सत्संग को यहीं पर विश्राम दे रहा हूँ। अब माता अन्नपूर्णा का भोग लगाया जाएगा और उसके बाद सभी उस प्रसाद को लेकर के अपने अपने घर को भगवान के नाम का जाप करते हुए प्रस्थान करेंगे। और आइए पहले थोड़ा सा यहाँ भी भगवान सदाशिव के पंचाक्षरी मंत्र का अभी जाप करेंगे
और उसके बाद प्रसाद वितरण करेंगे। बोलो मन मेरे ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हरि ओम नमः शिवाय,